ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। बाप दादा ने आज हम बच्चों को विशेष रूप से हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य, जहाँ तक हमें पहुँचना है, कर्मातीत स्थिति, यही हम चाहते हैं ना सब। बाबा ने कर्मातीत अवस्था को पाया और हम भी ऐसे बन जाएं। कर्मातीत माना ही कर्म के प्रभाव से न्यारे, तो न्यारे भी बन जाएं, प्यारे भी बन जाएं, दोनों ही बातों का बैलेंस रहे। तो उसका पुरुषार्थ क्या करना होगा, तो वो भी बाबा ने दो बातें सुनाई हैं, एक करनहार और दूसरा करावनहार। इसी समय के ही संगम युग पर हमारे किए हुए पुरुषार्थ और कर्मों की यादगार भक्ति मार्ग में देखो कहाँ कहाँ जोड़ दी। हाँ, और भगवान की जब महिमा गाते हैं तो कहते हैं वो करण करावन हार है, लेकिन उसका वो अर्थ नहीं समझते हैं कि वो करण हार कैसे और करावन हार कैसे है। फिर समझते हैं जो कुछ हो रहा है वही कर रहा है, तो मिक्स कर देते हैं सारी बातों को। बाबा ने कहा है कि करनहार तुम बच्चे हो और करावनहार मैं हूँ, लेकिन करनहार भी तुम कौन हो ये याद रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यही ही भूल जाता है। फिर करनहार में देह अभिमान आ जाता है, लेकिन करनहार माना कर्म करने वाली कौन है? आत्मा है, और आत्मा ही इन कर्मेंद्रियों के द्वारा करती है। तो मालिक कौन हो गई? करने वाली आत्मा। तो क्या ये याद रहता है कि कर्म करने वाली ये इंद्रियां नहीं, लेकिन आत्मा है। बाबा ने इसलिए कहा है माया का भी सबसे बड़ा गेट कौन सा है, जहां से माया आकर प्रवेश करती है और आपको ये सब कुछ भुलवा देती है। हाँ, विस्मृति करा देती है कि करनहार कौन है और करावनहार कौन है। तो वो भी बाबा ने सुनाया है, उसका गेट भी मैं ही है। मैं। अब आपको कौन सी मैं याद रहती है, ये आपके ऊपर है ना। एक है मैं आत्मा हूँ, ये याद रखना, और फिर एक है मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। कितना सारा दिन देह अभिमान की मैं चलती रहती है, तो वो फिर माया प्रवेश कर जाती है। फिर माया हैरान करती है। हाँ, फिर माया तो भिन्न भिन्न रूपों से आती है, तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बाबा ने आज कहा है कि ये याद रखो कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हूँ, और मैं कर रही हूँ, मैंने किया, ये भान भी ना आए तो हमेशा करावन हार याद आए। इसलिए हम देखो जब कोई भी ऐसा कुछ होता है तो एकदम हम क्या बुद्धि में लाते हैं, ये बाबा ने कराया। आता है ना बुद्धि में, और यही आना चाहिए। मैंने किया तो देहाभिमान आया, माया का गेट खुला, बाबा ने कराया। तो करावन हार भी याद रहे और करन हार भी याद रहे। तो दो बातों का उसके लिए बैलेंस चाहिए, सेवा का और योग का। सेवा करते हैं तो मैंपन नहीं आ जाए, योग रहे माना बाबा की याद रहे, अर्थात करावन हार याद रहे। तो जब करावन हार याद रहेगा तब सेवा और योग का बैलेंस बन सकेगा। क्योंकि सेवा में बाबा हम बच्चों को जिम्मेदारी देता है, तो जिम्मेदारी संभालते संभालते ऐसे नहीं हो करावन हार भूल जाए, तो फिर योग युक्त स्थिति नहीं रह पाएगी। बाबा खिसक गया तो योग कहाँ हुआ वो। तो बाबा ने कहा चाहे सारा दिन भी बैठे रहो तो भी उसे योग नहीं कहेंगे।
तो करावन हार कभी बुद्धि से हटना नहीं चाहिए। तो आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को आखिर तो उस फाइनल स्थिति पे पहुंचना ही है कि कर्मातीत बन जाएं, तो बैलेंस बनाकर चलो, न्यारे और प्यारे स्थिति का, सेवा और योग का, करनहार और करावनहार का, तो सहज हम उस स्थिति तक पुरुषार्थ करते पहुंच जाएंगे।